अब प्रकृति क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था, कोई पदार्थ अगर है, कोई एलिमेंट अगर है, तो उसका सबसे जो है सूक्ष्मतम, उससे सूक्ष्मतम और कोई अवस्था नहीं हो सकती, अंतिम स्टेट। ठीक है, तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था प्रकृति कहलाती है। प्रकृति के तीन मूल कण हैं, जिसमें वर्तमान में जानने योग्य आकाश, तरंग, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि का निर्माण होता है, वह प्रकृति कहलाती है। तो वह मूल कण, वह सूक्ष्मतम एलिमेंट, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। ये तो हमें दिख तो रहे हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये शरीर, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि, सभी प्रकृति के तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये स्थूल रूप में, फिजिकल रूप में है, इसलिए हमें ये दिखती है, हम इंद्रियों से इसे देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा है इसका मूल कण, सूक्ष्मतम तत्व, जिससे एक्चुअल में ये बना है। कोई वस्तु अगर नष्ट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, ये मत समझिए वो नष्ट हो गया है, केवल वो आपके इंद्रिय के पहुंच से बाहर हो गया है। नष्ट नहीं होता कुछ भी, इस सृष्टि में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, वह उसका स्वरूप बदल गया है, जिसके कारण हम इंद्रियों से जान नहीं पा रहे उसको। समझ रहे ना? ये बॉडी अगर आप जला देते हो, इसको गाड़ देते हो, तो कुछ समय बाद आपको लगता है कि नष्ट नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ है। जिससे ये वस्तु बना था, जिससे ये शरीर बना था, मूल तत्वों में फिर से वो वापस चला जाता है, सूक्ष्मतम अवस्था में चला जाता है, जिस कारण से हम उसे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, छू नहीं पाते, जान नहीं पाते। वो वस्तु अभी भी है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है, हम इंद्रियों के द्वारा उसको जान नहीं पाते। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जल, प्रकृति को समझने के लिए जल का उदाहरण लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। हम समझते हैं ना, हम देखते हैं वाटर है हमारे सामने। ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ दें, हम जानते हैं, आज विज्ञान के अनुसार हमने इसको तोड़ा है। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने इसके बारे में डिटेल में बोला गया, वेदों में कई मंत्र हमें मिल जाते हैं इसके बारे में। वाटर मॉलिक्यूल देखिए, हमने कहा इसको एक वैज्ञानिक नाम दे H2O। हम जानते हैं कि वाटर किससे बना है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के मेल से बना है, इसके योग से बना है, इसके एडिशन से बना है, इनकी क्रियाओं से बना है, इनके रासायनिक अभिक्रिया से बना है, केमिकल रिएक्शन से बना है। यही जान रहे हैं ना हम लोग, कि वाटर मॉलिक्यूल बन रहे किससे, H2O से। अब एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, क्या हमें आंखों से दिखते हैं ये? ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमें दिख नहीं रहे, यही हमें दिख नहीं रहे, बताओ, इसी स्टेट में हमें दिख नहीं रहे आंखों से। ऑक्सीजन हमें आंखों से दिखता नहीं। तो ये जो स्टेट है, वाटर मॉलिक्यूल बना किससे है? इसी ये दो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से। अब बताओ कि हमने तो पता तो कर लिया कि वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के मेल से। अब बताइए हाइड्रोजन किससे बना है? हाइड्रोजन भी तो किसी ना किसी चीज से बना होगा, अपने आप तो बना नहीं होगा। ऑक्सीजन भी तो किसी ना किसी चीज से बना होगा, अपने आप तो बना नहीं होगा। अब बनोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। अब बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बना है? वो भी तो किसी ना किसी चीज से बना होगा। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बना है? किसी एक चीज से बना है, क्वार्क से बना है। तो क्वार्क भी तो किसी ना किसी चीज से बना होगा। तो ऐसे हम पीछे चले जाते हैं कि ये वस्तु किससे बनी है, ये वस्तु किससे बनी है, ये वस्तु किससे बनी है। जब चलते 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 अंतिम स्टेज में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रकृति, मूल सूक्ष्मतम तत्व। उसी को कहते हैं सूक्ष्मतम तत्व। आगे और समझते हैं धीरे से इसको। प्रकृति की दो अवस्थाएं होती है, एक होती है स्थूल अवस्था, जिसे हम मैक्रो कहते हैं, जिसे कार्य रूपी या कार्य रूपी सृष्टि कहती है, फिर प्रकृति कहते हैं। जो प्रकट अवस्था होती है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, तो ये सृष्टि की जो प्रकृति है, प्रकृति की जो प्रकट अवस्था है, जिसमें हम इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, इसे कहते हैं स्थूल। स्थूल मतलब फिजिकल, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, तो इसे कहते हैं कार्य रूपी प्रकृति। मतलब प्रकृति के जो मूल तत्व है, सूक्ष्मतम तत्व है, उसके द्वारा हमने क्या क्या बना लिया है, बड़ी बड़ी चीजें बना लिया है, ज्ञान विज्ञान में टेक्नोलॉजी में उन्नति कर ली, तो मैं इंद्रियों से उसको जान पा रहे हैं। तो ये दृश्यमान प्रकृति है। जो भी हम कहते हैं ना कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति क्या है? प्रकट अवस्था है प्रकृति। इसके पीछे छुपा है अप्रकट अवस्था। तो ये प्रकृति की प्रकट अवस्था है। ठीक है, ये प्रकट अवस्था है प्रकृति की। इसमें सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बने किससे है? मूल तत्व क्या है? प्रकृति के जो मूल तत्व है किससे बने हैं? सत, रज और तम से बने हैं। अब ये कैसे बने हैं उसको भी समझेंगे। तो स्थूल रूप में ये एक प्रकृति होती है, ये रहा गैलेक्सीज है, जो सूर्य, चंद्र, तारे है, सौर मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, उसके बाद यूनिवर्स है जो हमें दिख रहा है, ये प्रकृति का मैक्रो स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है। ठीक है, जिसे कार्य रूपी पदार्थ कहते हैं, सृष्टि की प्रकट अवस्था कहते हैं। तो ये प्रकट अवस्था है। अब इस सूक्ष्म अवस्था क्या है?
माइक्रो स्थिति क्या है? कारण रूपी सृष्टि, अप्रकट अवस्था। मैंने कहा है कोई भी वस्तु आपको दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वस्तु केवल उसी स्वरूप में है। उसका और एक रूप है। कौन सी है? सूक्ष्म अवस्था, जो हमें नहीं दिखता है। जैसे वस्तु नष्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली अपने स्वरूप में चली जाती है जिससे वो बनी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म अवस्था, जिसे हम कारण रूपी सृष्टि कहते हैं, अप्रकट अवस्था। तो ये जो अप्रकट अवस्था है, ये अवस्था ही प्रकृति के मूल तत्व है, सत रज और तम। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या समझना पड़ेगा? परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। तो ये परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति दोनों अवस्थाओं में उपस्थित रहते हैं। ये एक तो स्थूल रूप में भी उपस्थित रहते हैं, ये एक तो सूक्ष्म रूप में भी उपस्थित रहते हैं। इनका नष्ट कभी नहीं होता। इनमें कुछ भी लेश मात्र में परिवर्तन नहीं होता, केवल स्वरूप बदलता चला जाता है। अब प्रकृति के तीन गुण देख लेते हैं कौन कौन से, उसको डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। वह सत रज और तम है, तीनों गुण है प्रकृति के। ये हम देखते हैं शास्त्रों में, हर जगह कहते हैं कि मनुष्य में तीन गुण होते हैं, हर एक पदार्थ में तीन गुण होते हैं, प्रकृति में तीन गुण होते हैं। ये तीन गुण एक्चुअल में है क्या? यही जो है मूल कण है, जिससे हर एक पदार्थ बने हैं, सबसे सूक्ष्मतम तत्व, जिससे ये सृष्टि की रचना हुई। वहां सत रज और तम, इन तीनों गुणों की समवस्था को ही प्रकृति कहा गया है। अब देखिए, प्रकृति की जो तीन गुण है हमने देखा है, सत रज और तम है। तो इनकी साम्यावस्था, साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट, अभी जो सृष्टि है बनी हुई, हम देख रहे हैं, हम जान पा रहे हैं इस सृष्टि को। करेक्ट? इस क्रिएशन को हम देख पा रहे हैं, किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। जब ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब तब तो हम जान नहीं पाएंगे, तब तो हम जान ही नहीं सकते सृष्टि की स्थिति कैसी, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे पास है नहीं तब। क्योंकि सृष्टि रहेगी तभी हम रहेंगे, तभी हम सृष्टि को जान पाएंगे। अब अगर सृष्टि है ही नहीं, तो हम उसको कैसे जान पाएंगे? तो जो स्थिति होती है सत रज और तम की, वो कैसी होती है उसको थोड़ा समझने का प्रयास इस स्लाइड में करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की स्थिति कैसी होती है? सृष्टि उत्पन्न होने के बाद की स्थिति तो हम इंद्रियों से जानते हैं कि ऐसी होती है, देख करके, सुन करके, छू करके। लेकिन जब सृष्टि उत्पत्ति होती ही नहीं, तब की स्थिति कैसी होती है? प्रारंभिक स्थिति कैसी होती है? तो ये जो तीनों जो तत्व है, सत, रज और तम, इनकी साम्यावस्था को ही क्या कहा जाता है? सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति, या फिर सृष्टि की प्रारंभ, सृष्टि की रचना प्रारंभ होने वाली स्थिति, इसकी साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसमें इस स्लाइड में देखते हैं। देखिए, सत्य क्या होता है, सत्व क्या होता है? सत्व वह गुण होता है जिसके कारण कालांतर में प्रकाश, आकर्षण बल आदि की उत्पत्ति होती है। इसी से ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है, आकर्षण बल जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। अट्रैक्शन जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, जो भी अट्रैक्शन होता है, तो ये इसी से उत्पन्न होती है। प्राणियों के अंदर सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति, इसी तत्व के होने से ही अनुभूति होती है। जब हम सुख और शांति की अनुभूति करते हैं, सत्य तत्व होने के कारण ही हमें अनुभूति होती है। मूल तत्व रजस तत्व, रजोगुण के कारण प्रतिकर्षण, प्रक्षेपक बल। ठीक है? गतिशीलता, मूवमेंट की उत्पत्ति होती है। अर्थात इन गुणों का मूल कारण रजोगुण होता है। प्राणियों में इसी गुण के कारण चंचलता होती है, गतिशीलता होती है, क्रियाशीलता होती है, ईर्ष्या, दोष आदि गुण उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर। तमस, तमोगुण के कारण अंधकार, जड़ता। जो अंधकार आप देखते हैं ना, दिन और रात, उसमें तम कहा गया अंधकार को भी। तो हर जगह अंधकार है, सृष्टि के ऊपर भी है, सृष्टि के नीचे भी है, सृष्टि प्रकट होने के बाद भी है, सृष्टि अप्रकट अवस्था में भी अंधकार की स्थिति बनती है। जीवन में आते हैं समस्याएं, दुख भी आते हैं, तम गुण के कारण ही हम इसको अनुभव कर पाते हैं। तो तमस जो होते हैं, अंधकार, जड़ता। ठीक है? जड़ता मीन्स जो स्थिरता हमारे जीवन में होती है, गड़ुता, निष्क्रियता और द्रव्यमान आदि गुणों की उत्पत्ति इसी के कारण होती है। इसके कारण प्राणियों में मूर्खता, मोह, अति कामुकता, आलस्य और क्रोध आदि गुण उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं सृष्टि की रचना परमात्मा कैसे करते हैं। देखिए, परमात्मा एक अलग तत्व है, प्रकृति एक अलग तत्व है, जीवात्मा एक अलग तत्व है। दोनों भिन्न भिन्न अवस्था में स्थित रहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी। तीनों का स्टेट अलग अलग है, और तीनों ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है? तो परमात्मा जब सृष्टि बनाना प्रारंभ करते हैं, तो क्या करते हैं? प्रकृति के जो मूल तत्व है, जो अभी क्या है, एक तरीके से किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में, साम्यावस्था की स्थिति में। जैसे तालाब का पानी है, वो स्थिर अवस्था में है। अब अगर आप उसमें एक कंकड़ डाल दे, तो क्या होगा? एक लहर उठेगी।
और वो लहर तब तक उठती रहेगी जब तक केंद्र में, जहां आपने कंकड़ डाला वहां से एनर्जी डेवलप होगी। जब तक वहां से वेव उठना प्रारंभ होगा, प्रारंभ होता रहेगा, तब तक वो लहर तब तक चलती रहेगी। तो सृष्टि का जब रचना का समय आता है, तो परमात्मा क्या करते हैं, प्रकृति के जो मूल कण होते हैं, सत रज और तम, सत रज और तम जो है प्रकृति के मूल कण होते हैं, इनका उपयोग करके क्या करते हैं, इनकी साम्यावस्था को भंग कर देते हैं। मान लीजिए एक योम नाम की ध्वनि से ही, परमात्मा अपने योम नाम की ध्वनि से ही क्या कर देते हैं, वही कंकड़ डाल देते हैं प्रकृति के मूल कणों में, कि अब जो है समय आ गया सृष्टि रचना का। उसने एक वेव डाल दिया, उसने एक प्रोसेस डाल दिया कि अब चलो सृष्टि की रचना करते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, रचना प्रारंभ करते हैं। सतरज और तम जो हो साम्यावस्था की स्थिति में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो क्या करते हैं, इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को तोड़ देते हैं। जैसे ही टूटता है, अब रचना यहां से प्रारंभ होती है। ये तीनों स्टेट, ये जो तीनों तत्व है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, इसलिए सब कुछ अज्ञात रहता है, कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। ये सृष्टि का प्रलय अवस्था है, नष्ट हो चुकी है और स्थिर हो चुकी है। अब नई बनानी है सृष्टि, तो यहां से साम्यावस्था को भंग करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट को भंग करना पड़ेगा। अब जैसे परमात्मा ओम नाम की ध्वनि से ही इन तीनों तत्वों में क्या कर देता है, एक वेव उत्पन्न कर देता है, एक लहर उत्पन्न कर देता है, इनकी साम्यावस्था को भंग कर देता है। जैसे ही साम्यावस्था भंग होती है ओम नाम की ध्वनि से, सृष्टि जो है, जो अप्रकट अवस्था में थी, वो अभी क्या होती है, प्रकट अवस्था में कार्य रूप में हमें दिखना प्रारंभ हो जाती है।